सुनाओ, लेकिन इस बार मैं ना मेरा होमवर्क करते करते सुनूंगी। हाँ बिल्कुल। तो होमवर्क में एक कहानी सुनाती हूँ, है ना। देख, एक है ना पंडित था, गांव में रहता था, और वो है ना पूजा हवन करके अपना गुजारा करता था। तो उसको है ना दिमाग में आई कि अपन बूढ़े हो जाएंगे तो अपन भोजन जितना तो कमाते हैं लेकिन सेविंग तो कुछ होती ही नहीं है। तो काम डबल कर देता है, सुबह जल्दी उठता है और ज्यादा घरों में जाता है। तो वो धान अनाज पैसे ज्यादा मिलते हैं, उनको बेच के वो 1000 80 रुपए इकट्ठे कर लेता है। फिर एक दिन वो शहर की तरफ जाता है, तो एक बुढ़िया माई मिलती है। बुढ़िया माई दिखती है तो उसको ये पंडित दिखता है, वो सोचती है ये तो अपने अच्छा सही दिख रहा है सीधा, तो अपने से हवन करा लेते हैं। उसको बुढ़िया माई कहती है, पंडित जी एक मेरी गाय मर गई, उसका आप हवन कर दोगे आत्मा की शांति के लिए। पंडित जी कहते हैं हाँ बिल्कुल कर देंगे। गाय माता का तो तुम जो मर्जी आवे दक्षिणा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो दोगे उससे ही संतुष्ट हूँ और मैं कर दूंगा। वो अच्छा सा हवन कर देता। फिर बुढ़िया मई को पहले से ही पैसे देने का तो था ही नहीं दिमाग में, तो वो उसके बछड़े को लाती है और कहती है ये बच्चा ले जाओ गाय का। गाय तो मर गई, बच्चा छोड़ गई। तो पंडित जी ने कहा बच्चे का मैं क्या करूंगी, बछड़े का क्या करूंगा मैं, कभी काम ही आएगा मेरे पास पंडित जी, और कुछ नहीं। वो हाथ जोड़ कैसे बोलती है। तो पंडित जी सोचते हैं चलो बुढ़िया के पास कुछ है ही नहीं, अपने इसको ही लेके चलते हैं, अकेले रहते हैं तो अपने कुछ तो काम आएगा, मन मन बहलाएगा। और अपन यजमान से थोड़ा भूसा भी मांग लेंगे, घास फूस भी मांग लेंगे। यूं करके वो चला जाता है लेके। अब वो है ना उसका इतना प्यार से पालता है, उसको अच्छा खिलाता पिलाता है, वो बहुत तंदुरुस्त हो जाता है बैल, है ना। बैल तंदुरुस्त हो जाता है, सब गांव में कहते हैं अरे पंडित जी का बैल तो बहुत अच्छा निकला, पंडित जी का बैल बहुत अच्छा निकला। तो एक सेठ की नजर पड़ती है, वो कहता मैं इसको खरीदूंगा। ये पंडित जी कहते हैं ये तो मेरे बच्चे के समान है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। फिर उसको है ना सेठ को आता है ईर्षा, तो वो जाके राजा के दरबार में बोल देता है कि पंडित जी के पास तो एक बहुत अच्छा बैल है तंदुरुस्त, वो आपके यहाँ रहना चाहिए सभा में। तो राजा ऑर्डर दे के उसको बुला लेते हैं और कहते हैं भाई इतना तंदुरुस्त बैल है, इसको अच्छा खाना खिलाओ पिलाओ, अच्छा रखो। ठीक है, सब हाँ भर देते हैं। फिर उसको खिलाते पिलाते तो वो खाता ही नहीं, क्यों, उसको तो पंडित की याद आती है ना। तो पंडित की याद आती, कुछ नहीं खाता। तो राजा को दया आ जाती है। राजा कहता अरे राम, जानवर भी इतना मालिक के लिए करता है। वो बड़ा खुश होता है और उसको वापस दे देता है पंडित को। अब पंडित को देने पे पंडित है ना उसका फिर खूब प्यार करता, पंडित भी दुखी होता उसके बिना। तो एक दिन वो चारा देता है बैल को, तो बैल बोलता है आदमी की आवाज में पंडित को कि पंडित जी आप मेरी बहुत सेवा करते हो, तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ। पंडित जी कहते अरे तू इंसान की आवाज में बोल सकता है। कहा मैं बोल सकता हूँ लेकिन आपको ही सुनाई देगा, दूसरे सबको नहीं देगा। मैं आपके काम आ सकता हूँ। कैसे, वो एक बात बताता है। पंडित कहता मेरे कोई खतरा तो नहीं होगा, कर नहीं कुछ नहीं होगा। वह उसके कहे अनुसार शहर में जाता है और एक बनिए को कहता है मुझे एक बैल और चाहिए, एक बैल तो मेरे है, दो की जोड़ी हो जाएगी तो मैं खेती अच्छी तरह करूंगा। तो वो कहता ये बैल है तू ले जा। कर नहीं मेरे बैल जैसा ही चाहिए। कि तेरे बैल में क्या है, कि मेरा बैल तो बहुत बलवान है, तुम्हारी ये जो 5 गाड़ी है इतनी धान की एक साथ खींच लेता है। कि इतना बलवान है कि हाँ। कि तो फिर शर्त रखते हैं कि तेरा बैल अगर 5 गाड़ियां उठ खींच लेगा तो मैं तुझे 12,000 दूंगा, अगर नहीं खींची तो तू मुझे बैल देगा और 12,000 रुपये देगा। कहा ठीक है। अब वो शरत तो रख लेता है। अब बैल आता है, बैल एक बार तो नहीं खींचा जाता, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और फिर बैल हिम्मत करके 5 गाड़ियों को खींच लेता, को सब तालियां बजाते और इसका बैल तो बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान है। अब वो घर पे जाते हैं, 12,000 15,000 जो भी मिलते हैं लेके घर चले जाते हैं। अब उस सेठ को बड़ा गुस्सा आता है कि अपने 15,000 रुपये चले गए। तो रात को नहीं लोगों को भेजता है कि बैल को पीट के और वो पैसे आप चुरा के ले आओ। वो जाते हैं बैल को मारते हैं, तो बैल तो उनको सबको सिंगों से मार के पछाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। तो
सुबह उठता है ब्राह्मण पंडित, पंडित कहता अरे बेल तूने सबको मार दिया। कहा हाँ। कि तो तू कौन है मुझे बता, तू बैल तो नहीं है, जरूर कोई आत्मा है। तो उसने कहा मैं क्या, पिछले जन्म में आपकी तरह मैं भी पंडित था और मैं भी पूजा करता था, लेकिन एक दिन शिव जी की पूजा करता था मैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक दिन गाय ले आया किसी ने, दान में दे दी मुझे। अब गाय को तो मैं बछड़ा दिया गाय ने, तो मैं गाय का दूध बच्चों को पिला देता, बछड़े को नहीं देता, न बछड़े को कुछ खिलाता पिलाता, बहुत कम देता, तो बछड़ा निर्बल होके मर गया। अब उसकी याद में गाय भी मर गई, दो की हत्या हो गई मेरे से बिना मतलब, तो मुझे वापस बछड़ा बनना पड़ा। इसलिए ये मेरा पुनर्जन्म है। लेकिन जब मैंने शिव जी की पूजा की थी सच्चे मन से, तो मुझे पिछले जन्म का सारा याद है ना। तो इसलिए मुझे अब मेरी गति हो जाएगी। और आप पंडित जी, मैंने बहुत अच्छी सेवा सुसेवा की थी, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की, और ये मेरी कहानी है। तो पंडित बहुत खुश होता है और उसको कहता है इसकी सीख यही है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, वो वापस चुकाना पड़ता है ना। कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर वो बैल को सुखी रखता तो उसको बैल नहीं बनना पड़ता, है ना। उसको बैल बनना पड़ा केवल इसलिए कि उसने बैल को दुखी किया, गाय को दुखी किया। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, बोल कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओके दादी, मैं मेरा होमवर्क मम्मा को भी तो चेक करा के आऊँ जो मम्मा ने दिया था। बाय।